तो हे गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो निशा नेचुरल ब्लैक मेहंदी और निशा की नेचुरल ब्राउन मेहंदी कैसे यूज़ करना है। आप चाहे तो इसको सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो ये दोनों को मिलाकर हमें एक अच्छा सा कलर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो कि तो आप देख सकते हैं कि इसकी MRP जो है 15 रुपीज़ की है, मतलब 15 रुपये का एक पैकेट होता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक है और एक रेड है। तो हम ना तो हमको बहुत ब्लैक चाहिए ना तो बहुत रेड चाहिए, दोनों में जो बीच में एक जो मिक्स कलर आता है ब्राउन सा शेड वो चाहिए। तो मैं ये दोनों पैकेट आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ पे रखे हुए हैं और इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। और इसको लगाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हम यहाँ पर निशा मेहंदी के साथ जो है, निशा मेहंदी हेयर कलर के साथ जो है यहाँ पे अंडा भी यूज़ करेंगे। अंडे से होगा ये कि बालों को शाइन मिलता है एंड जो मेहंदी लगाने के बाद बालों में जो बहुत रफनेस आती है वो नहीं होती है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली हूँ। बाउल एकदम क्लीन है, आप देख सकते हैं। और कलर करने के लिए बालों में ब्रश लेंगे और सिज़र लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निशा का ये है ब्राउन कलर, नेचुरल ब्राउन कलर है, ठीक है। इसका थोड़ा रेडिश टाइप का कलर आता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इसमें निकलता है और इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरीके की रहती है। तो आप देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे इस बाउल में। बाउल में मेहंदी निकालने के बाद जो है, जो हमारे पास ब्लैक कलर है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी इस मेहंदी में मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ब्लैक वाला कलर ले ली हूँ और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस पर मिक्स कर देंगे। अगर आप लोगों को सिर्फ ब्लैक हेयर चाहिए तो आप सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ करिए, अगर आपको सिर्फ ब्राउन चाहिए तो ब्राउन यूज़ कीजिए, और अगर बीच का एक अच्छा सा शेड चाहिए तो ये दोनों को मिक्स करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक रहेगा ना तो वो रहेगा, अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा एक कलर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अलग डिफरेंट कलर था दोनों ही मेहंदी का। एक जो है बहुत ज़्यादा डार्क है और एक लाइट ग्रीन टाइप का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एग अंडा उसको क्या करेंगे, इसमें मेहंदी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेहंदी दिख रही है। तो अभी जो है मैं, आप देख सकते हैं कि मेहंदी को मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि दोनों कलर जो है आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। देख सकते हैं कि मेहंदी को हमने बराबर मात्रा में जो है बिल्कुल मैंने मिक्स कर दी हूँ। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो एग है इसको हम इस मेहंदी में मिला देंगे। आप देख सकते हैं एग मिलाने से ये होता है गाइस कि आप लोगों के जो बाल है बहुत सिल्की स्मूथ एंड शाइन हो जाते हैं, और जो एकदम रफनेस होती है ना मेहंदी करने के बाद बालों में, वो थोड़ी कम रहती है, ठीक है। तो जो भी इसको करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अंडा जो है वो ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो नहीं भी लगा सकते हो। तो अगर नहीं भी मिलाओगे तो भी कलर मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो उससे कलर से कोई भी वो नहीं है, सिर्फ हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ करने के लिए हम अंडे को मिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना, आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को वाटर ऐड करना है। अब अंडा मिलाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, मेहंदी में पानी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो मेहंदी जो है बिल्कुल पतली हो जाएगी। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, आप देख सकते हैं। तो मुझे जो है इसका अंदाज़ है तो उस हिसाब से जो है मैंने ले लिया है। अब आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल इसको मिक्स कर देना है। बिल्कुल भी मतलब उसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से वो जो वाटर है, वाटर में अच्छे तरीके से मेहंदी को मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, मिक्स करना है। और थोड़ी देर के लिए, मतलब एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि मेहंदी जो है फूल के एकदम मिक्स हो जाए आपस में। जब हम बालों पर उसको लगाएं तो काफ़ी अच्छा उसका जो है वो कलर आए, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
तो गाइस अभी 10 मिनट होने तक क्या करेंगे, हम बालों के जो है ना इस तरीके से सेक्शन बना के रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं और एक तरफ 3 सेक्शन बनाए हैं। एयर टू एयर एक लिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पर ली हूँ, तीसरा सेक्शन हमने जो लिए हैं बिल्कुल नीचे की तरफ लिए हैं। तो सेक्शन बनाने से आपके बालों में जो है ना मेहंदी बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि ग्लव्स जो है मेहंदी लगाने के पहले हमारे हाथों पे कलर ना आए, इसलिए आप क्या करेंगे ग्लव्स पहन लेंगे। और ग्लव्स पहनने से ये होता है कि मेहंदी जो है वो परफेक्टली बालों पे लगती है, मतलब वेस्ट नहीं होती, क्योंकि आधा प्रोडक्ट जो है हमारे हाथों में चला जाता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद थोड़े थोड़े सेक्शन लेके जो है हम बालों में कलर करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्लव्स जो है वो पहन लिया है, और ग्लव्स जो है ना थोड़े चिकने होते हैं, तो इसकी वजह से ना बालों में कलर जो है वो अच्छे से अप्लाई होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक टैल्कॉम भी रखी है अपने पास। तो हमने बालों को अच्छे तरीके से जो है वो टेंगल फ्री कर लिया है, मतलब बालों को पूरा सुलझाने के बाद इसको छोटे छोटे सेक्शन बना के इस तरीके से जो है सेक्शन क्लिप लगा दिए हैं, ताकि हमें क्या बोलते हैं आसानी रहे। और आप देख सकते हैं कि रूट पर कितने ज़्यादा जो है बिल्कुल छोटे छोटे वाइट हेयर है जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो मैंने सेक्शन बनाया है इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़े से हेयर जो है वो निकाल लेंगे। पूरा सेक्शन नहीं लेना है आपको एकदम से, थोड़ा सा सेक्शन लेके आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है इसमें कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट पर लेंगे और चारों तरफ से जो है छोटे छोटे सेक्शन लेके अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरे स्कैल्प में जो है अच्छे तरीके से कलर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो निशा मेहंदी का कलर है हम वही कलर यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है चारों तरफ हमको पहले अच्छे तरीके से रूट पर लगाना है, क्योंकि रूट पर जो है ना इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वाइट हेयर है। तो अगर वाइट हेयर ज़्यादा होते हैं ना तो हमें रूट पर अच्छे से लगाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब दिखता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो लेंथ रहेगा, लेंथ पे हमको क्या करना है, ब्रश से पहले थोड़ा कलर उसमें लगाइए और फिर उसके बाद उसको हाथ से इस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है धीरे धीरे जो है इस तरीके से अप्लाई होते जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे लेंथ में मैं कितने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ, बस इसी तरीके से। और बीच में भी आप लोगों को ना इस तरीके से फिंगर से अच्छे तरीके से जो है वो कलर अप्लाई करना है, ताकि ना वहाँ पर जो है वाइट हेयर्स वगैरह ना दिखे। आप देख सकते हैं कि मैं पूरे हेयर को ना जितना एरिया मैंने लिया है सेक्शन का उतने पूरे जो है हेयर में कवर कर रही हूँ कलर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है ना उसको कवर करना है। फिर आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से ऐसे राउंड राउंड करके और इसको जूड़े के शेप में जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, हल्का रखते हुए इस तरीके से इसको जूड़े के शेप में जो है वो लगाते जाना है। तो आइट साइड से अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे और उसको इन्हीं बालों के ऊपर जो है वो फोल्ड करते जाएंगे। तो उससे हमें क्या होगा कि जितने बालों में मतलब अच्छे तरीके से कलर होते जा रहे हैं वो हमें पता भी रहेगा कितने हेयर होते जा रहे हैं, और थोड़े थोड़े करके हम जो है अच्छे तरीके से कलर अप्लाई भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मैंने जो सेक्शन में से हाफ हेयर लिए थे और हाफ छोड़े थे, अब वही वाले हाफ हेयर में मैं अच्छे तरीके से कलर जो है वो कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ब्रश के हेल्प से, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कलर हो रहा है। बस इसको इसी तरीके से जो है ना इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसी में इसको जो है लगाते जाएंगे। तो गाइस ये जितना आपको दिख रहा है इतना मतलब पूरा हेयर कलर करने में बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग जो है टाइम लिमिट जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे इनके बालों पे मुझे पूरा 1 घंटा लगा था अच्छे से कलर पूरा अप्लाई करने में, और जैसे लेंथ और ज़्यादा लंबी होती है तो उसमें आपका टाइम लिमिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर शॉर्ट लेंथ है तो लगभग आपका 15 मिनट से आधा घंटे में अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन लगभग जो है ना लंबे बालों पर आप लोगों को कम से कम 1 घंटा जो है पूरा अच्छे से अप्लाई करने में लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अब मैंने नीचे के हेयर ले लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है इसको पूरा लेंथ बाय लेंथ जो है पूरा रूट से लेकर पूरे लेंथ पे आपको अच्छे तरीके से कलर करना है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से टेलीकॉम की भी हेल्प ले रही हूँ, ताकि जो है कलर जो है वो अच्छे तरीके से हो रूट साइड पे नीचे साइड पे, क्योंकि जब हम पोनी वगैरह बनाते हैं तो नीचे से वाइट हेयर दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैंने इसके ऊपर जो है फोल्ड कर दी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर गाइस पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी चीज़ गाइस ये है कि अगर आप लोग कुछ भी पार्लर से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट पे मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लेंथ लेकर इस तरीके से पूरे बालों पर जो है कलर को अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से जो है पूरे अच्छे तरीके से
बस आपको ये याद रखना है कि आपको पूरे बालों में जो है अच्छे तरीके से कलर को अप्लाई करना है, ताकि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बालों में पूरे अंदर तक जो जड़ें हैं वहाँ पर जो है आपको दिख रही होगी कि हेयर कलर जो है वो सीधे साफ दिखाई दे रहा है। और अब ये सामने की हेयर है, तो सामने की हेयर को भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं हेयर कलर जो है काफ़ी अच्छा तरीके से अप्लाई हो चुका है। इसको अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको ऐसे की ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद बालों में एक बार फिर से जो है अच्छे तरीके से हाथों को फेरेंगे थोड़ा सा सूखने के बाद। और उसके बाद फिर इसको जो है कम से कम आधा घंटे के लिए ऐसे के ऐसे ही बालों को छोड़ देंगे, बालों में लगी हुई मेहंदी को। उसके बाद आपको सिर्फ पानी से जो है हेयर वॉश करना है। शैम्पू आप एक दिन बाद कर सकते हैं, तुरंत अगर आप करेंगे तो जो कलर जो है वो निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं हम जब भी 15-20 मिनट जो है इसको लगभग सूखने को हो गया। इसको एक बार हम लोग हाथ फेर कर फिर से वापस जो है इसको इसी तरीके से हल्का हल्का मेहंदी लगाकर फिर से जो है मैं इसको छोड़ दूंगी। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के आइकन को ऑन कर लीजिए एंड आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मेहंदी की एप्लीकेशन जो है वो हो चुकी है। इसके बाद जो है सिर्फ आप लोगों को क्या करना रहता है, हेयर वॉश करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 15-20 मिनट सुखाने के बाद मैं एक बार और पूरे बालों को जो है अच्छे तरीके से उसमें हैंड जो है फेर दे रही हूँ, ताकि जो है कलर जो है अच्छे तरीके से और जो है उसमें लगा रहे। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, वापस से जो है हम इसका ऐसा हल्का सा जो है हल्का जूड़ा बनाकर और इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट के लिए। आधा घंटे फिर भी आपको रखना है इसको, और उसके बाद जो है हेयर वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इसका एप्लीकेशन जो है वो हो चुका है। अब इसको लगाकर हम इस तरीके से छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। वहाँ आपको सारे अपने जो भी डाउट्स रहेंगे उसके आंसर जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में आकर दे दूंगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।